क्या नाम जय जानकीनाथ। कल की जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें हमने जो प्रथम अध्याय था वो कंप्लीट किया। आज की जो कक्षा है उसमें अपन द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करते हैं। आइए। जय सिया राम जय जानकीनाथ। द्वितीय अध्याय में क्या है? देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध, इसका वर्णन द्वितीय अध्याय में दिया गया है। पहले विनियोग। दुर्गा सप्तशती में तीन चरित्र हैं। ठीक है। प्रथम चरित्र हमने पढ़ लिया। द्वितीय चरित्र अब पढ़ रहे हैं, जो मध्यम चरित्र बोला जाता है। आइए विनियोग करते हैं पहले। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णुर्षिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकंभरी शक्तिः दुर्गा बीजां वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यम चरित्र पाठे विनियोगः। ध्यान। ओम अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिहमः लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। आइए अब प्रारंभ करते हैं अध्याय को। ओम ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युब्ध पूर्णमब्धशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरंदरे। ओम। मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्ण छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग होता है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुखमाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितम् जित्वा च सकलान् देवा निन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम् पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशः कथयामासुर्देवाभिभवस्तिर यथावृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशः कथयामासुर्देवा बिभव विस्तरम। ठीक है। सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारांस
स्वयमेवाधितिष्ठति। स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा वुभि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना। एतद्वकथितं शर्व मम रारिविचेष्टितम् शरणं वः प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब प्रजापति देवता प्रजापति और ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवस्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन कर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत् अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम् ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरं। ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्त दिगंतरम। ठीक है। अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भुन्नारि व्याप्तलोकत्रयं त्विषा। एकस्थं तद्भुन्नारि व्याप्तलोकत्रयं त्विषा। यद्भूच्छाम्भवं तेजस्तेन जायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा। यद्भूच्छां भवं तेजस् तेना जायत तन्मुखम याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णु तेजसा। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि अन्य अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर
वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हो गया। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए और विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्धयोस्तेजः श्रवणावरिणस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापु रमरामहि सार्दिताः। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। आज की कक्षा में हमें इन्हीं 20 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। जय सिया राम, जय जानकीनाथ।